चाहिए। मेरे लिए एक हॉट डॉग बनाओ। मुझे वास्तव में कुछ स्वादिष्ट चाहिए, प्लीज। आसान है ये। ओह, यहाँ तेल है। मुझे सॉसेस तलने के लिए इसकी जरूरत होगी। हाँ, दादी बहुत अच्छा कर रही है। दादी, आप जैसे कर रही हैं मैं भी वैसे सीखना चाहती हूँ। क्या मुझे तेल मिल सकता है? तो इसे यहाँ होना चाहिए। पैन में बहुत सारा तेल डालेंगे। हाँ, बस इतना काफी है। और अब हम सॉसेस को इसमें डाल देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने इतनी जल्दी सब कुछ कैसे तैयार कर लिया। अरे नहीं एली, ऐसा मत करो। ओह, क्या ये सब कंट्रोल में है? ओह, तेल पैन से बाहर उड़ रहा है। ओह, सॉरी दादी। जरूरी बात यह है कि तुम ठीक हो और ये मेरे लिए सॉसेस को बाहर निकालने का समय है। यह बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती। इसे बन में डालें और फिर ऊपर से मस्टर्ड डालें। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ओह, यह क्या हो रहा है? मैं एक बर्नर से सॉसेस को भून रही हूँ। फ्राइंग पैन की तुलना में ये बहुत आसान है। मैंने ठीक से कर लिया। ओह, ये कुलिनरी क्राइम है। मैं तुम्हें स्वादिष्ट हॉट डॉग को पकाने का तरीका दिखाता हूँ। ये बहुत आसान है। हमें बस 2 अंडे तोड़ने की जरूरत है। एक कटोरे में ढेर सारा दूध डालें और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाह, अब हमें एक स्क्वायर लेने की जरूरत है। उस पर एक सॉसेज और चीज डालें। इस तरह से। यह अद्भुत है। अब मुझे एक सॉस पैन की जरूरत है। बैटर में सॉसेज और चीज के साथ स्टिक डुबोएं, फिर ब्रेडिंग में, और अब इसे गर्म तेल में डुबो सकते हैं। हमारे कॉर्न डॉग फ्राई हो चुके हैं और अब हम केचप और मस्टर्ड के साथ सब कुछ सजाते हैं। वाह, मुझे इसकी जरूरत है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मैं सिर्फ सॉस के साथ पूरे सॉसेस को भर दूंगी। सॉस इतने स्वादिष्ट होते हैं कि बेबी को जले का पता ही नहीं चलेगा। तैयार। वाह, यहाँ बहुत कुछ है। मैं खुश हूँ, लेकिन ये बहुत अजीब लग रहा है। अंदर कुछ बुरा है, मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी ड्राइंग के समान है। वाह, मैंने कभी ऐसे हॉट डॉग का स्वाद नहीं चखा है। वाह, और यह क्या है? ये कॉर्न डॉग है। मुझे इसे ट्राई करना है। वाह, कितने अच्छे से चीज स्ट्रेच कर रहा है। मुझे ये बहुत पसंद है। शेफ की डिश जीत रही है। मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। क्या आप मेरी नई मास्टरपीस देखने के लिए तैयार हैं? मुझे एक केक चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। सबसे पहले हम केक के लिए क्रीम बनाएंगे। मुझे अंडे का सफेद हिस्सा और बहुत सारी चीनी चाहिए। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। वाह, ऐसे। ये बहुत सुंदर है। अब हम केक पर क्रीम लगाते हैं। केक को हमारी स्वादिष्ट क्रीम में भीग जाना चाहिए। हमने केक तैयार कर लिया है। अब इसके चारों ओर अच्छे से क्रीम लगाना है। बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और अब ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़के और फिर इसके ऊपर ढेर सारे स्ट्रॉबेरी, ढेर सारी ब्लूबेरी और लाल करंट भी डालेंगे। बेबी एन को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गमी बेयर के साथ एक केक बनाना चाहती हूँ। वे बहुत सुंदर, प्यारे और मुंह में पानी लाने वाले हैं। अब केवल इन पर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना बचा है। यम्मी। मैं एक और लेयर बनाती हूँ। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी और कलरफुल स्कीटल्स भी। वाह, केक के खत्म होने तक ऐसे ही सारे लेयर्स तैयार करेंगे। मैंने पहले ही केक पर क्रीम लगा दी है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब हमें रंग बिरंगे क्रीम को एक सर्कल में रखना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। केक सुंदर, इंद्रधनुषी और बहुत स्वादिष्ट होगा। अब रेनबो पैटर्न के रूप में ऊपर से रंगीन क्रीम जोड़ें। यह एक मास्टरपीस है। अब केवल इसे बेबी को सर्व करना बचा है। वाह, केक बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं शुरू करना चाहती हूँ यह रेनबो केक से। ये बहुत खूबसूरत है। चलो इसे चखें। कितना स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट। अब हम स्ट्रॉबेरी भी खाएंगे। बहुत अच्छा।
मुझे ये बहुत पसंद है। मेरी बहन ने मेरे लिए क्या तैयार किया है, चलो इसे ट्राई करें। वाह, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। लेकिन कौन जीतेगा? दादी, आप जीत रही हैं। हुर्रे, मैं जीत गई। अब मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? मुझे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट और दिलचस्प चाहिए। मुझे आपके डिश का इंतजार है। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे पता नहीं कि फ्राइड एग कैसे पकाते हैं, इसलिए मैं सब कुछ अंदाज से करूंगी। अंडे को फ्राइंग पैन में तोड़ते हैं। दादी, मुझे आगे क्या करना चाहिए? पैन में थोड़ा ज्यादा तेल डालें ताकि अंडे जल न जाए। बस ऐसे, इतना ही। क्या तुम भी ऐसा ही करोगे एली? ओह, मैं ये भूल गई थी। तेल डालना है। अरे, ये क्यों नहीं निकल रहा है? चलो। ओ नहीं, इतना ज्यादा तेल। अब मैं क्या करूं? ठीक है, चलो दिखावा करते कि कुछ नहीं हुआ है। ओह, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। खैर, मुझे माफ कर दो। अब तेल वाले फ्राइंग पैन में अंडा तोड़ना होगा, लेकिन पहले मैं दिल के आकार का सांचा लगाऊंगी। इसे देखो, बिल्कुल सही। यह न केवल स्वादिष्ट निकलेगा बल्कि बहुत प्यारा भी होगा। अंडे को तोड़ दिया और अब इसे पकाना है। क्या सुगंध है, अद्भुत। मैं पक्का यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे एक खीरा और एक चाकू चाहिए, और यहाँ हुआ है। मैं एक सांचे का उपयोग करके खीरे से प्यारे फूलों को काट लूंगी। Let's go! यह काम किया। अब हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं। तैयार। शेफ, तुम्हें मेरी मास्टरपीस कैसी लगी? यह बहुत आसान लग रहा है। मैं पक्का ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एक और आइडिया है। मैं व्हाइट्स और योक्स को अलग कर दूंगा, और अब एक हल्का फोम पाने के लिए व्हाइट्स को अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। यह रही मेरी मिक्सर, और अब इसे मिक्स करता हूँ। वाह, तैयार। हाँ, और अब योक्स लें और उन्हें पहले से गरम फ्राइंग पैन में डालें। यह स्वादिष्ट निकलेगा। ऊपर से फ्लफी व्हाइट्स फैलाएं। यह एक फेमस जूसी चाइनीज ऑमलेट बन जाएगा, जिसे एन जरूर पसंद करेगी। इसे छुओ मत। ओह नहीं, आग लग गई। मैं क्या करूं? बचाओ! ओह नहीं, मेरे फ्राइड एग पूरी तरह से जल गए हैं। ऐसा कैसे हो गया? अब मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? अब बेबी एन को तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं इस पर केचप डालूंगी, तब इसका स्वाद जरूर अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है। वाह, दादी, आपने बहुत अच्छा फ्राइड एग बनाया है। वाह शेफ, तुम्हारा भी तैयार है। यह केक की तरह दिखता है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। आकाश, आउच, दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है। एन, तुम चक्कर बताओ। हुर्रे, सभी ने मेरे लिए फ्राइड एग बनाया है। मैं बहुत देर से इस डिश का इंतजार कर रही हूँ। यह क्या है? मैं एली का स्टाइल पहचानती हूँ। जले हुए फ्राइड एग और बहुत सारा केचप। मैं किसी हाल में ये खाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? वाह, ये पक्का मेरी प्यारी दादी के बनाए हुए फ्राइड एग है। वो हमेशा इन प्यारे खीरे से फूल बनाती है। यह अच्छा है। कितना स्वादिष्ट, मुझे पसंद आया। और शेफ ने क्या किया है? वाह, ये बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग सा लग रहा है। फ्राइड एग केक की तरह क्यों दिख रहा है? खैर, ये ठीक है, लेकिन दादी का स्वाद सबसे अच्छा है। आप सबसे अच्छी हो दादी। हाँ, सच में? हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पिज्जा बनाएंगे? एन, तुम्हारा पिज्जा ऐसा होगा जैसे इटली से आया हो। इटालियन पिज्जा मेकर ने खुद मेरे साथ रेसिपी शेयर किया था, जिसने मुझे शानदार डिश की सभी सूक्ष्मताओं के बारे में बताया। सबसे पहले हम पिज्जा डो बनाते हैं। मुझे आटा और अंडे चाहिए। तैयार। डो बहुत ही अच्छा बना है। अब इसे अपने हाथों से फैलाना होगा। वाह, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। उफ, मेरा डो फर्श पर गिर गया। एक आइडिया मेरे पास आया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगी। मुझे आगे क्या करना चाहिए? वाह, शेफ चीज डाल रहा है। शायद मुझे भी डालना चाहिए। मुझे पता है कि मैं इसे किसके साथ बदल सकती हूँ। मैं डो पर चॉकलेट ग्रेट करके डालूंगी।
यह चीज से बेहतर स्वाद देगा। वाओ, क्या हुआ? टमाटर डाल रहा है? यह घिनौना है। मुझे कुछ गमीज और ढेर सारी कैंडी लेनी है। बेबी एन को जरूर यह कैंडीज पसंद आएंगी। बस अब सब कुछ का ओवन में रखना बाकी है। वाह, कितनी खूबसूरती से सब कुछ पिघल रहा है। यह बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। चलो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वाह, बस अब इसे बाहर निकालना बचा है और इसे सर्व कर सकते हैं। मुझे केचप चाहिए। मैं इसे डो पर डालूंगी और इसे फैलाऊंगी। अब मुझे बहुत सारा ग्रेट किया हुआ चीज चाहिए। मैं ऊपर से बहुत सारे सॉसेस डालूंगी। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। देखकर भूख लग रही है। बेबी एन खुश हो जाएगी। इसे जल्दी बेक करने के लिए ओवन में रखना होगा। मुझे लगता है कि कुछ मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। अद्भुत टमाटर। पिज्जा के लिए ताज़ा स्वादिष्ट टमाटर सॉस बनाना मेरे लिए सही रहेगा। टमाटर को निचोड़े और सारा रस निकाल ले। बिल्कुल सही। अब चीज और ऊपर से हर्ब्स डालेंगे और बहुत सारे हर्ब्स और ऑलिव्स। तैयार। इसे ओवन में डालना बचा है। बस, और यह तैयार हो जाएगा। जल्दी मिलते हैं पिज्जा। इसे ओवन में नहीं रखना चाहिए था। और दादी का क्या? वाह, कितना स्वादिष्ट। वो पक्का जीत जाएंगी। चीज और सॉस है। और शेफ ने क्या किया है? कुछ बहुत ही अजीब है। खैर चलो एन को पिज्जा दिखाते हैं। वाह, बहुत सारे पिज्जा हैं। पता नहीं यहाँ क्या है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। और कैंडीज भी बर्बाद हो गई। और यहाँ क्या है? हर्ब्स। यह स्वादिष्ट नहीं है। और दादी ने क्या बनाया है? वाह, चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है। बहुत बढ़िया। मैं इसे खाना चाहती हूँ। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। पिज्जा को आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। आप पक्का जीत रही हैं। मैं फिर से जीत गई। आउच, मेरी पीठ। मैं चाहती हूँ कुकीज। मुझे कुकीज बहुत पसंद है। ये बहुत आसान है। हाँ, हम कर लेंगे। मैंने पहले कभी कुकीज नहीं बनाई है। यह एक रोलिंग पिन है। मुझे पता है क्या करना है। मुझे इसे मारना होगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं किया जा सकता। चलो देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसे इसे इस तरह से बेलना होगा और कुकी कटर से काटना होगा। इसे ट्रे पर रखो और इसे ओवन में डालो। देखो कितना आसान है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे सब चीज बना रहे हो? मेरे पास पलक झपकाने तक का समय नहीं था। और मुझे पता है कि अब क्या करना है। मैं एक कटर की मदद से इसे काट लूंगी और इसके ऊपर स्किटल्स डालूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे ओवन में डालती हूँ। मेरे कुकीज बहुत जल्दी तैयार हो गए हैं। मुख्य बात है, इसे ज्यादा नहीं पकाना है। जरा इन सुंदर मुंह में पानी लाने वाले कुकीज को देखो। ये बहुत मस्त है। तुम्हारी कुकीज परफेक्ट से बहुत दूर है मैडम। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि परफेक्ट क्या होता है। हम क्रीम के साथ इन स्मूथ सुंदर पीसेस को ढकते हैं और एक घर बनाएंगे। यह लगभग तैयार है। केवल इसे ठीक से सजाना बाकी है। यह देखो, ऊपर पाउडर चीनी छिड़केंगे। यह बर्फ की तरह दिखता है। हाँ, बस परफेक्ट, बेलिसिमो। यह सही है। क्या? मेरे कुकीज! अरे नहीं, अभी पूरी तरह से जल गया। यह जल गया। अरे नहीं, मुझे पहले से ही माफ कर दो बहन। वाह, कहाँ से शुरू करें? यह क्या है? यह जला हुआ है। बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे नहीं चखूंगी। लेकिन यह घर तो बहुत सुंदर दिख रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। बाकी को खाने का कोई मतलब नहीं है। ये घर हमारा विजेता है। शेफ को उनकी जीत के लिए बधाई। धन्यवाद। मुझे स्वादिष्ट बर्गर खाए हुए बहुत समय हो गया है, तो मुझे आशा है कि आप मुझे सरप्राइज करेंगे। यह बुरा है। मैं इसे बर्गर नहीं बनाना चाहती। क्या होगा अगर? अब मैं अपनी बहन के लिए एक बर्गर बनाने जा रही हूँ जिसे वो बहुत पसंद करेंगी। मुझे बन चाहिए और उस पर मैं न्यूटेला को लगाऊंगी।
वाह, बहुत बढ़िया। और अब मैं इस पर मार्शमेलो लगाऊंगी। आखिर सबको मार्शमेलो पसंद आते हैं। मुझे पता है कि असली बर्गर क्या होता है। पहले बन को लेकर के इसे थोड़ा सा भुनेंगे और यह क्या था? हाँ, लेकिन हर समय करतब दिखाना कुछ अच्छा नहीं होता है। मेन बात होता है कि इसे ध्यान से और प्यार से पकाना। मैं कटलेट को पहले भूनूंगी पूरे प्यार से। और यह बस इसे पलट देती हूँ। यह क्या हो रहा है? हाँ, क्या आप नहीं देख सकती दादी? मैं मार्शमेलो को रोस्ट कर रही हूँ। बढ़िया, उन्हें बर्गर में डालते हैं। अब हरीबो गमीज, मेरा फेवरेट, और ऊपर एक बन। ताराम, दुनिया का सबसे अच्छा बर्गर तैयार है। मस्त है ना? हाँ, तुम में ना बस। हाँ, मुझे इन बेवकूफों के साथ चुनौती करनी होगी। ठीक है, चलो किसी भी बकवास से डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेरा बर्गर लगभग तैयार है। इस तरह के बर्गर को हर फैंसी रेस्टोरेंट में परोसा जाना चाहिए। तो हम इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। पहले लेयर तैयार है, बाकी भी डालते हैं। तुम्हें यह बर्गर कैसा लगा? इसे पूरे हफ्ते के लिए खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ। तुम हमेशा की तरह चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाती हो शेफ। मेरा बर्गर बहुत सिंपल है। हाँ, मेयोनीज और केचप की कॉम्बो को नहीं भूलना है। सभी लोग इस कॉम्बो को पसंद करते हैं। कितना सुंदर है। तुम फिर क्या कर रही हो? माफ करना दादी, मैं अपने बर्गर को सजाना लगभग भूल गई थी। ये अब खत्म हो गया, चिंता मत करो। तो क्या यह चखने का समय है? ओह, बस इस भारी बर्गर को देखो। इसे ठीक से काट भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। बहुत अच्छा। और आगे क्या है? यह भी अच्छा लग रहा है। ओह, सब गिर गया। ये टूट गया। यह बेकार है। वाह, लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अलग। चलो इसे ट्राई करें। यह कुछ बहुत स्वादिष्ट लगता है। ओह वाह, ये बर्गर बहुत मीठा और जूसी है। वाह, इसमें न्यूटेला और सिरप भी है। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। ओह, मुझे पता था। क्या आपको जानते हैं कि मुझे और क्या पसंद है? नगेट्स। दादी, दादी, क्या कर रही हो? चिकन नगेट्स बनाना है हमें। अच्छा, ठीक है। यह एकदम आसान है। मैं पैन में थोड़ा सा तेल डालती हूँ। दादी, मुझे भी दो। अच्छा ठीक है, ले लो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? ओह, अरे नहीं, मैंने बहुत ज्यादा तेल डाल दिया। मैंने कहा था सावधान रहने के लिए। खैर, अब मैंने चिकन को काट लिया। टुकड़ों में काटना है। अब थोड़ा अंडे तोड़ के एक कटोरी में मिला लेती हूँ। चिकन को अंडे में डिप करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में, और अब इसे फ्राई करेंगे पैन में। ओह, जरा देखो, ये घर का बना हुआ नगेट्स तैयार है। हाँ, ये कोई बुरा रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ खास करूंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह, महंगे रेस्टोरेंट की तरह। बस अपना ध्यान मत हटाना। लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। हम एक असली शो रखना चाहते हैं। देखो। रुको, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? आखिरकार तैयार नगेट्स है। मैं उन्हें सिर्फ चीज में लपेटूंगी और चीटोस। हाँ, मैं उन्हें ठीक से क्रम्स में बदल दूंगी। हो गया। यह लो, चलो देखो कि हमें क्या मिला है। मेरे नगेट्स के लिए एकदम सही ब्रेडिंग। हमने अपने सुंदर नगेट्स को फ्राइंग पैन में डाल दिया। कितना सुंदर है। मुझे आशा है कि तुम्हें यह पसंद आएगा बहन। ओह, मैं सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट के बारे में भूल ही गई, केचप। अब सब कुछ निश्चित रूप से तैयार है। अपने खाने का मजा लो। वाह, कितने अलग से डिश है। चलो इसे ट्राई करें। सच कहूँ तो यह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये नगेट सिंपल लेकिन बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। वाह, स्टिक पर नगेट, ये उससे खाने में बहुत सुविधा होगी। वाह, कितना क्रिस्पी और चीजी। वाह, बधाई हो नैन्सी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओह, धन्यवाद बहन। मैं सच्ची में स्वादिष्ट पिज्जा का स्वाद लेना चाहती हूँ। मैं भी। हाँ, मैं बना लूंगी।
मेरे पास एक विशेष सॉस है जो पिज्जा के लिए एकदम सही है। डो के टुकड़े पर थोड़ा सा सॉस फैलाए, चीज नहीं भूनना है और फिर पेपरोनी। ओह हाँ, हम अपने पिज्जा को ओवन में भेजते हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ। ओ दादी देखो, ये मेरा डो ये उड़ गया। अरे नहीं। ओ दादी धन्यवाद। अब मैं अपना परफेक्ट पिज्जा बना सकती हूँ। मार्शमैलो फ्लफ अगर हो तो टमाटर की पेस्ट की जरूरत किसे होती है? यह देखो, अब इसे रखते हैं और अब स्कीटर्स। चलो हमारे टुकड़े पर एक असली रेनबो बनाते हैं। वाह सुंदर। अब थोड़ा इंतजार करना होगा। देखा दादी, अच्छा है ना? हाँ, तुम्हारी राय में ये अच्छा है? सामान्य रंग का साधारण डो, बोरिंग, और यहाँ काला डो है। यह बिल्कुल अलग मामला है। हाँ, अब इसे ठीक से रोल करते हैं। टमाटर का पेस्ट डालेंगे। यह बहुत अच्छा है। इसे अच्छे से मिला देते हैं। चलो इस पर चीज ग्रेट करके डालें और ये प्रॉन, बहुत अच्छा, और मसल्स भी, किसी महंगे रेस्टोरेंट की तरह। बस इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। ओह लगता है अब समय हो गया है कि मैं अपनी मास्टरपीस को निकालूं। वाह बहुत एपिटी। ओह बहुत अच्छा, मुझे लगता है ये अच्छा है। क्या अजीब पिज़्ज़ा है। यह क्या है? मसल्स? छी, मुझे सी फूड से नफरत है, खासकर पिज़्ज़ा में। मैं इसे खाना भी नहीं चाहती, लेकिन यह पीस बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि यह स्कीटल्स है और मार्शमैलो फ्लफ। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे और की उम्मीद थी। यह पिज़्ज़ा एकदम सही लग रहा है। ठीक यही मैं चाहती थी। वाह यह बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, यह विनर है। बधाई हो दादी, अब बहुत अच्छी है। धन्यवाद बेटा।